हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है असाइलेशन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन है या सेकेंडरी अमीन है, वो एसिड क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाती है। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ असाइल ग्रुप ए मॉलिक्यूल, किसी ग्रुप में असाइल ग्रुप की क्या करनी है, हमने एडिशन करानी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन बोलते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास जो NH ग्रुप है, इसका जो NH ग्रुप है वो असाइल ग्रुप से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला ग्रुप यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, एक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन की क्या एग्जांपल है। तो ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक pyridine, जिससे कि जो HCl बनता है वो साथ के साथ क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमने प्राइमरी अमीन ने लिए, यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड डाला है, तो इसका H और इसका RC, तो इसका H और इसका Cl HCl की फॉर्म में, और RCOO ग्रुप इसके साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और ये अमाइड बन जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम अनहाइड्राइड लेते हैं तो इस अमाइन की हाइड्रोजन, इसका RC+O, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, साथ में क्या बन जाता है, अमाइड। अगर हम टर्शरी अमीन लेते हैं या सेकेंडरी अमीन लेते हैं, तो इसमें हमारे पास बन जाता है अमाइड, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, HCl। जैसे हमारे पास इथेन अमाइन है, तो इथेन अमाइन की हाइड्रोजन और इसका Cl, तो HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया, हमारे पास क्या बन गया, ये N-मिथाइल इथेन अमाइड। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अगर इथेन अमाइन लेते हैं, तो इसकी हाइड्रोजन और इसकी Cl, तो ये रिमूव हो गया, ये हमारे पास बन गया N-इथाइल इथेन अमाइड। ठीक है, और अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन लेते हैं, जैसे इसका भी हाइड्रोजन और इसकी क्लोरीन, तो ये हमारे पास बन जाता है N डाइमिथाइल, ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे इथेन अमाइड। ठीक है, इस तरह बन जाता है। इस रिएक्शन क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मैकेनिज्म इस तरह है कि हमें पता है कि हमारे पास जो अमाइन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करते हैं, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाता है, एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लेगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ से उसने क्लोरीन को बाहर निकाल देना है। जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो साथ वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलता है, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिससे HCl रिमूव हो जाता है, और हमारे पास क्या बनता है, N-इथाइल अमाइन अमाइड बनता है। तो जो रिएक्शन में जो एसिड जनरेट होता है, कैन फॉर्म द साल्ट ऑफ अमाइन विच लॉस न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर जो रिएक्शन है कंप्लीट नहीं हो सकती, तो इसलिए इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए हम इसमें जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस pyridine क्या डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने रिएक्शन करनी है बेंजोइलेशन। इसमें है कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन है वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज pyridine और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म बेंजाइल डेरिवेटिव। बेंजोइल डेरिवेटिव बनाते हैं, इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन। पर अगर हम बेंजोइलेशन करते हैं कंपाउंड की जिससे हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे अल्कोहल है, फिनोल है, या फिर अमाइन है, उसकी हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस रिएक्शन का क्या दूसरा नाम है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। तो इसमें क्या, इसकी हाइड्रोजन और इसका Cl, ये HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया, और ये जो बेंजोइल कंपाउंड है वो हमारे साथ ऐड हो गया, तो ये बन गया हमारे पास N-इथाइल बेंजामाइड। उसी तरह अगर हम एनिलीन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ये रिमूव हो गया, तो हमारे पास बन गया N, ये NaN, तो ये हमारे पास बन गया फिनाइल बेंजामाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है शिफ बेस फॉर्मेशन, जिसमें हम इसके साथ अमाइन की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की, और हमें क्या देते हैं, इमाइन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिफ बेस बोलते हैं, और एनिल्स बोलते हैं। जिसे देखो हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, प्राइमरी अमीन डालते हैं। प्राइमरी अमीन की हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाती है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं शिफ बेस और एनिल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास एस्टाल्डिहाइड लेते हैं, तो एस्टाल्डिहाइड की ऑक्सीजन और इथेल अमाइन की हाइड्रोजन ये वाटर की फॉर्म में मिलती है, हमारे पास कंपाउंड बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NCH2CH3, तो बन गया इथाइल इथाइलिडीन
इथाइल अमाइन, जैसे हमें क्या बोलते हैं शिफ बेस। इसी तरह हमारे पास जो एनिलीन है वो भी बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करती है, तो हमें क्या बनता है बेंजल एनिलीन बनता है, जिसे हम शिफ बेस बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है जो हमने करनी है, रिएक्शन विद द क्लोरोफॉर्म, जो है कार्बल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या कि जो हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक जो एरोमेटिक अमीन है, जब हम उनको गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं। ठीक है, जिनकी क्या होती है अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो ये हम रिएक्शन को बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। तो जैसे हमारे पास इथाइल अमाइन है, इसके हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इथाइल आइसोसाइनाइड, साथ में पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलता है और वाटर निकलता है हमारे पास, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से ये सारा ग्रुप निकलेगा, तो N और H ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड भी बनाते हैं, और 3 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो ये टेस्ट नहीं दे सकते, इस तरह हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफरेंस कर सकते हैं। अगले रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जो नाइट्रस एसिड है क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। इन सिचुएशन में जब हम सोडियम नाइट्राइड की कोल्ड HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो नाइट्रस एसिड है वो इन सिचुएशन बनता है। ठीक है, जो नाइट्रस एसिड है इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोसिनियम आयन, जो अमाइन के साथ रिएक्ट करता है। तो इस टेस्ट क्योंकि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन है इस नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरह के टेस्ट देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, तो इसको हम इसकी हेल्प से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफरेंस भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी अमीन है, जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो रिएक्ट करके हमारे पास कंपाउंड देते हैं, एक साल्ट देते हैं जो अनस्टेबल है, वो दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाता है अल्कोहल देते हैं, और नाइट्रोजन गैस क्या होती है इवोल्व होती है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारे पास है इथेल अमाइन है जिसको हम HNO नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अल्कोहल, नाइट्रोजन और वाटर। अगर हम प्राइमरी एनिलीन की, ठीक है, जैसे प्राइमरी एरोमेट्रिक अमीन की HCl और नाइट्रस एसिड, यहां से हमें क्या मिलेगा HONO, तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं क्योंकि कूल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें मिलेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इस रिएक्शन का हमको क्या बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और हमारे पास जो सेकेंडरी अमीन है वो इस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं स्लोली। ठीक है, और हमें क्या बोलते हैं नाइट्रोसो अमाइन, इसमें नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोसोनियम कंपाउंड देते हैं। ये जो येलो ऑयली कलर कंपाउंड ग्रीन कलर देता है फिनोल के साथ, जिसमें हम फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर उसके हम वाटर के साथ डिल्यूट करते हैं तो इसका कलर चेंज हो रह जाता है, बट इस ब्लूइश वायलेट टू, अगर इसमें हम क्या डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो ब्लूइश ग्रीन, ये तो वायलेट कलर में जाता है। इस रिएक्शन का हम क्या बोलते हैं लिबर्समैन नाइट्रोसोशन रिएक्शन में देते हैं, और ये सेकेंडरी अमीन को टेस्ट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद जो टर्शरी अमीन है जिसे हम कोल्ड नाइट्रस एसिड सोल्यूशन के साथ डालते हैं तो ये हमें क्या देता है नाइट्रोसो अमाइन और अल्कोहल, ये दोनों चीजें देता है। टर्शरी अमीन को जब नाइट्रस एसिड के साथ डालेंगे ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, जिसे कंपाउंड को गर्म करने पे हमें नाइट्रोसो अमाइन और अल्कोहल, इस तरह हम तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। जो प्राइमरी अमीन है वो अल्कोहल देता है, सेकेंडरी अमीन हमें नाइट्रोसो अमाइन देता है, और जो टर्शरी अमीन है वो नाइट्रोसो अमाइन और अल्कोहल तीनों देता है। तो इस तरह हम तीनों में क्या कर सकते हैं डिफरेंस कर सकते हैं। जो एरोमेटिक टर्शरी अमीन है वो रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, हमें कलर्ड सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोसो कंपाउंड देते हैं। ठीक है।